हाँ, तो हम लोग सिटीजनशिप के बारे में कर रहे थे और मैंने सिटीजनशिप के बारे में आप लोगों को बताया था कि 1950 एक्ट जो है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, उस 1955 एक्ट के तहत मैंने बताया था कि भारत में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि सिटीजनशिप ली जा सकती है। मैंने 5 वेज के बारे में बताया था। उसी प्रकार से 3 वेज ऐसे भी हैं उसी एक्ट के तहत 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कि जिसके थ्रू आपका सिटीजनशिप यानी आपकी नागरिकता भी जा सकती है, खो सकते हैं आप। उसके लिए जो 3 महत्वपूर्ण वेज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम से या कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी गलती है जिसके करने की वजह से आपका सिटीजनशिप यानी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। उन 3 महत्वपूर्ण वे के बारे में चर्चा करेंगे जो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के बारे में हमें बताता है। क्या कहता है आप इसको समझिए। देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब 3 एक्ट है। अकॉर्डिंग टू 1955 मेंशन दैट 3 वेज टू लॉस देयर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और 3 महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको देख सकते हैं आप। बाय रिनंसिएशन दैट मीन्स क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई भी पर्सन, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, भारत में जो एकल नागरिकता की कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री की अगर आप नागरिकता हासिल करते हैं, अनदर कंट्री की सिटीजनशिप अगर आप लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो है बाय रिनंसिएशन इसको प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू आपकी सिटीजनशिप यानी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। ये पहला कंडीशन है जिसके थ्रू आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। आगे देखें तो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो आप समझ सकते हैं बाय टर्मिनेशन दैट मीन्स आपको समझते हैं टर्मिनेट कर देना, जहां चीजें समाप्त हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि बताया गया कि व्हेन एन इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, जब आप किसी अनदर कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो वो कंडीशंस यही है कि आप सिंगल जो सिटीजनशिप की जो कंसेप्ट है इंडिया के अंदर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की कंसेप्ट को लिया गया था। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 3 महत्वपूर्ण रास्ते जो हैं जिनके माध्यम से या जिनके वजह से जो है आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाती है। तो ये भी जो है टर्मिनेशन, जब आप किसी अनदर कंट्री के वॉलंटरी के तौर पर आप किसी सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। आगे देखें तो आगे है बाय द डिप्रीविएशन। इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आप भारत की नागरिकता को लेने के बाद आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पूरी जो आपकी व्यवस्था है वो फ्रॉड निकला, वो फॉल्स निकला, तो उस कंडीशन में आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ की अगर छानबीन करती है और छानबीन के बाद अगर लगता है कि वो चीज़ें फॉल्स निकली, फ्रॉड निकली आपकी सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में आपकी जो सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन इज दैट कि अगर भारत में शर्त एक ही है कि अगर आप सिंगल सिटीजनशिप की कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं या सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट से आप अलग हटकर काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता के कंसेप्ट भारतीय व्यवस्था में नहीं है। वहीं आप देखें तो अनदर कंट्रीज एज लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, तो वहाँ पर 2 नागरिकता ले सकते हैं आप। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, भारतीय संदर्भ में अगर बात करें, तो इस प्रकार के किसी तरीके का प्रोविजन या प्रावधान नहीं है। हमारा जो एक्ट कहता है, जो सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 का, इस एक्ट के तहत यही प्रोविजंस है कि भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहती है, अगर इसको आप फॉलो नहीं करते तो आपका सिटीजनशिप जा सकता है। जिसकी 3 मैंने महत्वपूर्ण बात बताए, जिसमें कि रिनंसिएशन बताया, डिप्रीविएशन बताया और आपका एक टर्मिनेशन बताया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर जो है यहाँ के सिटीजनशिप को चलना पड़ता है। अगर इन तीनों चीज़ों पर अगर आपको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं किसी भी सिटीजन से अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो इस कंडीशन में आपके सिटीजनशिप विल बी कैंसिल्ड। तो ये था कंसेप्ट आपका सिटीजनशिप का, नागरिकता का। एक बात और है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चे जो मैं समझा रहा हूँ इसको नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट किया जाए।